एमएम का जिक्र किया, यानी कि ट्रिपल एम का जिक्र किया, और इसमें ममता, मायावती और मोदी का एक तरीके से आपने संभावना के तौर पर देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई ममता बनर्जी जो हैं वो एक बड़ा नाम है वेस्ट बंगाल से, लेकिन मसला ये है कि क्या वो एक ऐसा नाम बन सकती हैं जो इंडिया अलायंस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर वो सबसे बड़ा मुख्य चेहरे के तौर पर उभर कर सामने आए, क्योंकि उनके ऊपर भी आप देखें तो कई सारे ऐसे मामले हैं जो लगातार चल रहे हैं। अभी उन्हीं की पार्टी की जो महुआ मोइत्रा है उनके ऊपर कितने, तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि प्रियंका गांधी भी मजबूत चेहरा बनकर उभरी हैं। अगर जिससे हिमाचल में उन्होंने जीत दर्ज दिलाई है कांग्रेस पार्टी को, कर्नाटक में भी उनका पूरा उसमें इन्वॉल्वमेंट था, और अभी भी लगातार राज्यों के दौरे कर रही हैं, लगातार राज्यों में जाके वो प्रचार प्रसार कर रही हैं। तो ऐसे में प्रियंका गांधी भी, सही कहा आपने, बहुत मजबूत नाम बनता हुआ दिखाई पड़ रही है, क्योंकि हो सकता है राहुल गांधी के नाम पर अगर सहमति ना हो महिला पीएम को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं, तो हो सकता है नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज़, और स्वागत है आपका हमारे आज के खास प्रोग्राम सिंहासन 2024 का में, जहां पर हम आंकड़े देख रहे हैं कि आखिर 2024 में यहां पर किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार यहां पर गिरेगी। देखा जाए तो अभी सत्ता में बीजेपी यहां पर काबिज है और लगातार वो दम लगा रही है कि फिर दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री चुनकर आए, लेकिन यहां जो कांटा अटक रहा है वो पीएम उम्मीदवार को लेकर अटक रहा है कि अगर पीएम मोदी के सामने कौन उम्मीदवार यहां पर होगा। आपको बता दें, इंडिया अलायंस का गठन यहां पर हो चुका है और इंडिया अलायंस लगातार अपनी कई मीटिंग भी यहां पर कर चुका है, लेकिन एक बात जो है वो अभी तक क्लियर नहीं हुई कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे कौन वो नेता होगा जो पीएम उम्मीदवारी यहां पर भरेगा। क्या कोई युवा नेता यहां पर आएगा, कोई यहां पर वरिष्ठ नेता आएगा, कोई अनुभवी नेता सामने आएगा, या फिर जो सवाल लगातार यहां पर उठ रहा है और जो सवाल लगातार यहां पर देश की जनता को शायद उठाने भी चाहिए कि अब महिला प्रधानमंत्री को क्या लाने की यहां पर जरूरत है। हमने देखा इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से यहां पर जब वो प्रधानमंत्री थी तो कितने बड़े बड़े फैसले यहां पर लिए, आयरन लेडी उनको यहां पर कहा जाता था, और उसके बाद हमने देखा कि जो भी प्रधानमंत्री आए वो पुरुष प्रधानमंत्री थे। लेकिन अब जनता के बीच ये सवाल कहीं ना कहीं उठने लगा है कि पुरुष प्रधानमंत्री का हमने जो है राज देखा, हमने देखा कि किस तरीके से वो सत्ता को चलाते हैं, राजनीति को चलाते हैं, लेकिन अब हमने महिला सीएम तो देखी, लेकिन फिर दोबारा महिला प्रधानमंत्री देखने को कब मिलेगी। और देखा जाए तो विकल्प में यहां पर कई सारे नाम है, और मुख्यतः देखा जाए तो यहां पर एमएमएम का मुकाबला देखा जा सकता है, जहां पर मायावती वर्सेस ममता और वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम अपने न्यूज़ रूम में हैं। यहाँ पर अमन सर हमारे साथ हैं, वो हमारे सवालों का जवाब देंगे कि आखिर ये एमएमएम का मुकाबला हो पाएगा, और अगर ये मुकाबला होता है तो इसमें कितना नुकसान बीजेपी को होगा, और इंडिया अलायंस कैसे उभर कर सामने आ पाएगा, और अगर इंडिया अलायंस को इससे क्षति पहुंचती है तो क्या पीएम मोदी की छवि कहीं ना कहीं से उभरेगी। कई सवाल यहाँ पर बनते हैं, अमन सर से वही सवालों का जवाब लेंगे। सर, यहाँ पर 2024 की तैयारी बीजेपी कर रही है और यहाँ पर उनके पास तो एक पीएम उम्मीदवार हैं, लेकिन यहाँ पर जनता दूसरा ऑप्शन ढूंढ रही है। हमने जब हम बाहर निकले, जब हमने यहाँ पर लोगों से प्रतिक्रिया ली तो देखा कि वो या तो दूसरा प्रधानमंत्री चाहते हैं अब, या फिर महिला प्रधानमंत्री की आवाज़ यहाँ पर उठ रही है। एक दिलचस्प किस्सा यहाँ पर सुनने को मिल रहा है, तो इसमें आप किसको मानते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आकर खड़ा हो सकता है, जो उनको बड़ी टक्कर यहाँ पर दे सकता है? देखिए, बिल्कुल, और पहली बात तो अभी जो महिला अधिनियम बिल पास हुआ है वो बीजेपी की सरकार में ही पास हुआ है। उन्होंने खुद कहा है कि भाई महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, आधी आबादी है उसको कम से कम 33% तो आप आरक्षण दीजिए। और जिस तरह से आपने महिला का मुद्दा उठाया, जाहिर सी बात है कि एक लंबा वक्त हो गया जब देश को एक महिला पीएम का इंतज़ार है कि कोई महिला भी हमारे देश के बाद, फिर इंदिरा जी के बाद कोई दूसरा नाम आए निकल के। तो ऐसे में बड़ा सवाल है। आपने एमएम का जिक्र किया, यानी कि ट्रिपल एम का जिक्र किया, और इसमें ममता, मायावती और मोदी का एक तरीके से आपने संभावना के तौर पर देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई ममता बनर्जी जो हैं वो एक बड़ा नाम है वेस्ट बंगाल से, लेकिन मसला ये है कि क्या वो एक ऐसा नाम बन सकती हैं जो इंडिया अलायंस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर वो सबसे बड़ा मुख्य चेहरे के तौर पर उभर कर सामने आए, क्योंकि उनके ऊपर भी आप देखें तो कई सारे ऐसे मामले हैं जो लगातार चल रहे हैं। अभी उन्हीं की पार्टी की जो महुआ मोइत्रा है उनके ऊपर कितने सारे मामले चल रहे हैं। इसके अलावा और भी कई सारे जो है जिससे हिंसा हुई बंगाल में, उसको लेकर भी उनके ऊपर, यानी कि छवि की बात करें तो वो भी उतनी मैं सोचता हूँ कि महत्वपूर्ण एक तरीके कड़ी नहीं बन पा रही, और यही वजह है कि उनके नाम पर इतने ज़ोर शोर से कोई आवाज़ नहीं उठ रही, जबकि उनके नाम को मुझे भी लगता है कि एक उस गठबंधन में
ऊंचे लेवल पर लेके जाना चाहिए था, लेकिन वो फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। एक नाम आपने ओढ़ लिया मायावती का। देखिए, पहली बात तो मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि ना मैं बीजेपी के साथ हूँ, ना ही मैं जो इंडी गठबंधन उनके साथ हूँ, मैं अलग होकर चुनाव लड़ूंगी। लेकिन देखिए, जिस तरह से अब मायावती का भी रुख देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में 2022 में क्या हशर हुआ, बीएसपी का वो छुपा हुआ किसी से नहीं है। उसके बाद लगातार वो उनके लिए ये कहा जाने लगा कि वो सिर्फ बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही हैं, और ऐसे में उन्होंने बोला है कि नहीं, मैं बी टीम नहीं हूं, बल्कि मैं अपनी पार्टी को दोबारा मजबूत करूंगी। ऐसे में आप लगातार देखें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें या राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, लगातार मायावती न सिर्फ एक्टिव है बल्कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब ये कम से कम जो उनका वोट है वो अपने पास रखना चाहती हैं, और ये बताना चाहती हैं कि अभी भी उनके पास का जो वोट बैंक है वो खिसका नहीं है। तो ऐसे में मायावती भी एक बड़ा नाम हो सकती है। एक समय उनके नाम पर बड़ी चर्चा थी, और जिस तरह से उन्होंने शासन किया था एक समय यूपी का, उसकी भी बहुत चर्चा थी, क्योंकि उनका जिस तरह का सिस्टम था उस समय सत्ता में बने रहने का और जिस तरह से रूल करने का, वो बड़ा ज़बरदस्त था। लोग उनसे बड़े खुश भी रहते थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से बसपा की कह सकते हैं जो ज़मीन खिसकी राजनीतिक, वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर गए, क्योंकि मायावती के बाद में कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो इस पार्टी को मजबूत कर सके। और यही वजह है कि इन 8-10 सालों में बीएसपी की लगातार जो पोजीशन है वो बहुत कम होती रही। और 2019 में हालांकि सपा बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें बसपा को 10 सीटें मिली, लेकिन सपा 5 पे ही अटक के रह गई। तो ये सोचना पड़ेगा मायावती को किस तरह से उनको अब स्टैंड लेना है। अगर वो इंडी गठबंधन में आती हैं तो वाकई उनका एक हो सकता है, ऐसा आपने संभावना जताई कि एक महिला पीएम के नाते कोई भी जो है महिला का इतने बड़े लेवल पे जो लीडरशिप उनके अंदर क्वालिटी है, वो तो इस लेवल पर उन्होंने काम भी किया है, तो हो सकता है उनका नाम निकलकर सामने आ जाए। लेकिन फिलहाल क्योंकि अभी दिल्ली दूर है और अभी समय है, लेकिन उसके बावजूद मायावती का रुख अभी स्पष्ट नहीं है। तो ऐसे में मायावती का नाम लेना थोड़ा जल्दबाजी मेरे ख्याल से हो सकता है। लेकिन हाँ, मैं ये सोचता हूँ कि ममता बनर्जी को वाकई लोग सोचते भी हैं, और ऐसा अनुमान भी कहता है पॉलिटिकली कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो इस नाम को लेकर जो है इंडी गठबंधन सामने आए, क्योंकि ममता बनर्जी भी मुझे लगता है बहुत मजबूत इसमें प्लेयर हैं, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। सर, हमने मायावती की बात करी, ममता बनर्जी की बात करी, और देखा जाए तो गांधी परिवार के हाथों में सबसे ज़्यादा सत्ता यहाँ पर रही है। और गांधी परिवार में भी 2 महिलाएं हैं यहाँ पर, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। उनके नाम का जिक्र भी जो है होता रहता है यहाँ पर, जनता भी उनका नाम लेती है और मीडिया में भी उनका नाम हमेशा बना रहता है। तो क्या यहाँ पर जो है सत्ता क्या कांग्रेस छोड़ पाएगी? अगर प्रधानमंत्री दावेदार की बात आई, राहुल गांधी तो हैं, लेकिन महिला प्रधानमंत्री की बात आई तो क्या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी सत्ता छोड़ पाएंगी कि वो अपना नाम आगे करेंगी? देखिए, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने इस भी उठा दी दौलत, क्योंकि अगर हम देखें तो प्रियंका गांधी को लेकर तमाम बार ऐसा कहा गया है कि उनको कम से कम पार्टी को आगे लेकर आना चाहिए। और आपने जिस तरह शुरुआत में जिक्र किया कि जिस तरह से इंदिरा गांधी का जिक्र आपने किया, तो लोग कहीं ना कहीं जो खासकर कांग्रेस पार्टी के लोग हैं वो प्रियंका गांधी के अंदर इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं। और बारंबार इस बात को कहा गया है, कांग्रेस पार्टी के जो बड़े लीडर हैं यहाँ तक कहा गया। और अभी 2023 में बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश और तमाम राज्यों की, मुझे याद आता है कि जब गुजरात में इलेक्शन थे उस समय कांग्रेस के जो लीडर थे, उस समय बहुत क्लोज फाइट थी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, और कांग्रेस पार्टी वहाँ पर 10-12 सीटों से सत्ता से दूर रह गई थी। उस समय कांग्रेस के लीडर ने कहा था कि अगर यहाँ पर प्रियंका गांधी आती तो यहाँ पर 10-12 सीटें और बढ़ जाती। तो ये कुल मिलाकर जिस तरह आपने जिक्र किया, मैं उसी के बारे में कह रहा हूँ कि संभावना को हम इग्नोर नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि प्रियंका गांधी भी मजबूत चेहरा बनकर उभरी हैं। अगर जिस तरह हिमाचल में उन्होंने जीत दर्ज दिलाई है कांग्रेस पार्टी को, कर्नाटक में भी उनका पूरा उसमें इन्वॉल्वमेंट था, और अभी भी लगातार राज्यों के दौरे कर रहे हैं, लगातार राज्यों में जाके वो प्रचार प्रसार कर रही हैं। तो ऐसे में प्रियंका गांधी भी, सही कहा आपने, बहुत मजबूत नाम बनता हुआ दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि हो सकता है राहुल गांधी के नाम पर अगर सहमति ना हो महिला पीएम को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं, तो हो सकता है प्रियंका गांधी निकल कर नाम सामने आ जाए और प्रियंका गांधी के नाम पर मोहर भी लग जाए। क्योंकि मेरे ख्याल से पॉलिटिकल जितनी चालाकी उनके अंदर है, जितनी समझ उनके अंदर है, लोग ऐसा मानते हैं, जानकार ऐसा मानते हैं कि वो समझ राहुल गांधी के अंदर नहीं है। और जिस तरह भाषण देने की क्वालिटी, अगर आप प्रियंका गांधी की बात सुने तो उसमें वाकई वो परिपक्वता नज़र आती है, वो समझ नज़र आती है कि वो एक सोच विचार वाली राजनेता बन सकती हैं। तो हो सकता है कि उनके नाम पर भी आने वाले दिनों में ज़रूर ये सब चर्चाएं हों। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी इस जो है इंडिया अलायंस का सबसे मजबूत चेहरा बनने को तैयार हैं, अगर हम महिला एंगल से बात करें। इसके अलावा ऐसे ही अगर हम नॉर्मली बात करें तो इसमें नीतीश कुमार भी हैं, इसमें राहुल गांधी भी हैं, इसमें अरविंद केजरीवाल भी, इसमें और बड़े बड़े चेहरे हैं, वो भी कहीं ना कहीं उम्मीद रखेंगे कि भाई हमें भी ट्राई किया जाए। तो ऐसे में अभी वही है कि अभी इसके ऊपर मंथन होना बाकी है। लेकिन
अभी कोई इसके ऊपर राय शुमारी होना। सर एक बार बीच में टोकना चाहूंगा, अब जैसे मैंने सोनिया गांधी की बात करी कि एक बार किस्सा था कि वो प्रधानमंत्री बनते बनते रह गई थी, तो क्या फिर दोबारा 24 में थोड़ी इच्छा आ सकती है कि महिलाओं की बात हो तो भैया सोनिया गांधी को आगे कर दिया जाए कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस की एक तरह से राजमाता वो कही जाती है कि कांग्रेस के हर नेता उनका आदेश मानते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने और सही बात भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दौलत कि अब शायद वो टाइम निकल गया है, क्योंकि उनकी उम्र और तमाम जो दिक्कत उनको सेहत को लेकर प्रॉब्लम है वो भी उनके आड़े आएंगी। तो मुझे सोनिया गांधी का तो खैर नहीं लगता, लेकिन हाँ आपने जो प्रियंका गांधी का जिक्र किया तो मैं ज़रूर इसमें आपका सहमति भी जताऊंगा, क्योंकि प्रियंका गांधी एक बड़ा नाम बनती चली जा रही है और राहुल गांधी को जिस तरह वो सपोर्ट करती है, हालांकि कभी खुलकर अपने आप को आगे नहीं रखती, हमेशा अपने भाई को ही आगे रखती है, लेकिन जो जानकार हैं पॉलिटिकली और राजनीति के वो ये बात कहते रहे हैं कि प्रियंका गांधी के अंदर ज़्यादा समझ है राजनीति को समझने की और खासकर देश की राजनीति को समझने की। यही वजह है कि उनमें भी लोग अगला जो है पीएम पद का जो चेहरा है वो ढूंढ रहे हैं। तो हो सकता है कि प्रियंका के नाम पर भी चर्चा हो, लेकिन फिलहाल अभी ये बहुत जल्दबाजी हो जाएगा, क्योंकि अभी पूरी तरह से भी मैं कहूँ कि सक्रिय हों ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ एक ऑप्शन ज़रूर इंडिया अलायंस के पास है, कांग्रेस के पास है कि आने वाले दिनों में हो सकता है प्रियंका गांधी के नाम को भी ट्राई करें। बिल्कुल, यहाँ पर जो देखा जाए तो 2024 का रन यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किल बनाने के लिए यहाँ पर इंडिया अलायंस जो है कोई भी यहाँ पर अपनी चाल चल सकती है, अपना तुरुम का इक्का फेंक सकती है, और यहाँ पर जो तुरुम का इक्का होगा वो कहीं ना कहीं महिला प्रधानमंत्री का मुद्दा होगा, क्योंकि हमने संसद भवन में देखा कि किस तरीके से महिला बिल को लेकर यहाँ पर बीजेपी ने लड़ाई लड़ी, क्रेडिट को लेकर यहाँ पूरी बात हो रही थी और आखिरकार यहाँ पर महिला सशक्तिकरण बिल यहाँ पर बीजेपी लेकर आई। और अगर बीजेपी इन सब चीज़ों से इनकार करती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर छवि धूमिल होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और कई सारे बीजेपी के नेताओं की जो महिलाओं का झंडा उठाकर यहाँ पर चलते हैं। बात करें स्मृति ईरानी की, बात करें निर्मला सीतारमण की, कहीं ना कहीं उन पर भी इस पूरी चीज़ की आंच आएगी कि जब वो महिलाओं की बात करती हैं तो आखिर महिला प्रधानमंत्री को लेकर क्यों बात नहीं की जाती। तो देखना होगा 2024 से पहले और कितनी कठिनाई यहाँ पर बीजेपी के सामने आएंगी, इंडिया अलायंस और कितना यहाँ पर उभर के आएगा। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।